Next, we are doing practical questions given at page 6.67. So, four questions are given. Let us see question number one. So, X of Delhi had purchased 10,000 meters of a cloth for rupees 2 lakhs. It means the cost price will be how much? So, 2 lakh divided by 10,000, 20 per meter of cloth. X has paid freight and packing charges 5,500 total, which are direct expenses. So out of this 10,000, 5,000 meters are sent to Y, who is consigning at rupees 30 per meter. It means this is your invoice price. So we can say CP is how much? 20. Invoice price is 30. So out of this, Y has sold 4,000 meters at rupees 40 and incurred the selling expenses 2,000. Commission Y will get to 5% of sale plus 20% of surplus realized over rupees 30. जब देखिए सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपये से ज़्यादा है इनवाइस प्राइस से, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी 20%। इट मीन्स 5 में से 4 सेल हो गए, 1,000 आपका स्टॉक रह जाएगा। फर्दर एक्स ने 10,000 परचेज किए थे, 5,000 भेजे कंसाइनिंग को, 5,000 इसके पास रह गए, उसमें से 3,000 इसने अपने आप सेल कर दिए डेली में 30 रुपीज़ के ऊपर, लेस 3,000 हमारे हो गए एक्सपेंसिव। तो 2,000 इसके पास भी स्टॉक बच जाएगा। बट ड्यू टू फॉल इन मार्केट प्राइस स्टॉक को वैल्यू करेंगे हम 10% लेस गैनिक से कॉस्ट प्राइस से। तो अब आपने प्रिपेयर करना है एक्सी बुक्स में, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट, एक इसका बनाना है अपनी ट्रेडिंग अकाउंट। तो कंसाइनमेंट में देखो सबसे पहले क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा और एक सेल कमीशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे इसमें भी स्टॉक रह जाएगा 2,000 मीटर का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट दिस वन। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए पोस्ट करके। तो पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज नंबर वन इज वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। तो हमने 5,000 मीटर्स भेजे हैं, 4,000 सेल हो गए हैं, 1,000 रह गए हमारे पास अनसोल्ड। उसकी कॉस्ट है 20 रुपीज, तो दैट विल बी 20,000। फिर इसमें आप ऐड कीजिए कंसाइनर एक्सपेंसेस। कंसाइनर एक्सपेंसेस इनकर किए हैं 5,000 प्लस 500, 5,500 के, एंड दैट इज ऑन 5,000 यूनिट से सेंट, और स्टॉक में रह गए आपके 1,000, विच इज 1,100। ये कॉस्ट आ गई गुड्स की 21,100। तो कॉस्ट में से लेस कर दीजिए आप 10%, जो आपका फॉल हो गया प्राइस में, जैसे कि 2,110, और इसमें प्लस कर रखे हैं जो इसका लोडिंग है। आपकी लोडिंग कितनी है, इनवाइस प्राइस है 30 रुपये और कॉस्ट हमारी है 20, इनको 1,000 यूनिट का स्टॉक है आपके वो 10,000, ये माइनस हो रहा है। ये आपके स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी कंसाइनमेंट के एट इनवाइस प्राइस। तो स्टॉक निकलता है आपका इनवाइस प्राइस के ऊपर। दिस इज 21,100 माइनस 10% प्लस 10,000, 28,990। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम कमीशन। कमीशन ऑफ कंसाइनिंग नेम इज वाई। आपको कितनी कमीशन पे करनी है, आपको कमीशन पे करनी है 5%, तो है नॉर्मल कमीशन आपकी ऑफ टोटल सेल प्रोसीड पर, प्लस 20% एक्स्ट्रा है आपकी। तो जिसमें जो नॉर्मल कमीशन, दिस इज 5% ऑफ टोटल सेल प्रोसीड्स। तो 5%, तो टोटल सेल प्रोसीड्स है 4,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं 40 के ऊपर। इट मीन्स 1,60,000 एंड इंटू 5% 8,000, एंड what is एक्स्ट्रा कमीशन, तो दैट इज इक्वल टू 20% को नैनी सरप्लस प्राइस।
तो 20% आपको लेना है। सरप्लस प्राइस है आपका 40, रियलाइज ओवर 30 रुपीज, अब 30 10 इंटू 4,000 यूनिट्स है आपका, गेट इट 40,000 इंटू 20%, 8,000। तो इट मीन्स टोटल कमीशन इज 8 प्लस 8, 16,000। अब कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारे पास स्टॉक रह गया है, जो एक्स के पास रह गया है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जिसको कह सकते हैं स्टॉक इन हैंड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड, देखो आप सीधा कॉस्ट पे ले सकते हैं। ये तो एक्स अपना स्टॉक है, 5,000 मीटर्स रह गया था, उसमें 3 ईयर सेल हो गया है, तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 2,000। सो एट रुपीज 20, तो दिस इज 40,000। लेस कर दीजिए, 10% फॉल हो गया प्राइस में, तो दिस विल बी अवर 4,000। तो वैल्यू स्टॉक इज 36,000। तो कुछ इसमें दो तरह की ट्रांजेक्शन है, जो कंसाइनर है वो कुछ गुड्स को कंसाइनिंग को भी भेज रहा है, वहां से प्रॉफिट आएगा, कुछ गुड्स वो अपने आप भी सेल कर रहा है, वो जो हम ट्रेडिंग में शो करते हैं। तो पहले देखते हैं वो कंसाइनमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट लेते सी बुक्स ऑफ एक्स, व्हाट इज अवर कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये नॉर्मल वे में चलेगा आपका। सबसे पहले आता है वो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, 5,000 मीटर्स आपने भेजे हैं, 30 रुपीज है आपका इनवाइस प्राइस, दैट इज 1,50,000। फिर एक्सपेंसिज हो रहे हैं कंसाइनर के, एक्सपेंसिज 5,000 प्लस 500, टोटल इज 5,500। फिर एक्सपेंसिज हो रहे हैं कंसाइनी के 2Y। अब देखिए कंसाइनी के एक्सपेंसिज आपके कितने हैं। कंसाइनी के आई थिंक एक्सपेंसिज आपको नहीं दिए हैं, ओनली कमीशन। तो कमीशन इज 16,000, यानी कि जो बाय वाई सेल्स हो गई हैं आपकी 4,000 यूनिट्स, 40 रुपीज के ऊपर आपके सेल हो गई हैं। सेलिंग एक्सपेंसिस आपको दिए हैं 2,000, कमीशन एंड सेलिंग एक्सपेंसिस, दिस इज 2,000। सेल्स है आपकी 1,60,000। देन बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, देखो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। कंसाइनमेंट स्टॉक की 1,000 यूनिट्स का स्टॉक था आपका, और इनवाइस प्राइस था 20,000, कॉस्ट थी हमारी 20,000 प्लस 1,100 माइनस 10% प्लस इनवाइस वैल्यू 28,990। अब ये भी इनवाइस प्राइस के ऊपर है आपका। अब आपको लोडिंग एडजस्ट करनी है। जो गुड्स सेंड कंसाइनमेंट है, गुड्स सेंड कंसाइनमेंट, उसकी लोडिंग है 5,000 इंटू 10 रुपीज। इनवाइस प्राइस है 30 रुपये, सीपी की हमारी 20 रुपीज, तो 50,000 जो लोडिंग आपकी कैंसिल हो जाएगी। इसमें भी लोडिंग है आपकी। उसका बनाएंगे स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व, हाउ मच 1,000 यूनिट्स आपके स्टॉक में है, 10 रुपीज हमारा है लोडिंग, 10,000। तो बैलेंस आ जाएगा आपका, जो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, जिसे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो दिस इज कमिंग टू बी 160, 188, 990 प्लस 50,000, टोटल 238, तो माइनस 155, 500 माइनस 18 प्लस 10, 28,000। प्रॉफिट इज 55,490। राइट, अब बनाते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट एक्सी बुक्स में।
देखो पहले आती है नॉर्मल ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेजिंग है हमारे पास। तो आपने 10,000 यूनिट्स परचेज किए हैं, सीपी आएगी आपकी 20, दैट इज 2 लैक्स। अब इसमें से आपने 5,000 जो मीटर हैं उसकी जो कॉस्ट है वो हमने कंसाइनी को भेज दी, तो उसको लिखेंगे बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। वो भी कॉस्ट के ऊपर ही हम शो करते हैं 5,000 इंटू 20, तो 1 लाख की गुड्स चली गई कंसाइनी को। उसका प्रॉफिट हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया है विच इज जिसमें वो हम बाद में इसमें डाल देंगे। राइट, परचेजिंग आ गई। अब आते हैं आपके कोई और एक्सपेंसिव नहीं है डायरेक्ट परचेज करने के लिए। फिर आपने कर दिए इसमें से सेल्स, 3,000 यूनिट्स आपने सेल कर दिए। 3,000 units are sold at rupees 30. So this will be 90,000. फिर आपको शो करना है क्लोजिंग स्टॉक, जो 2,000 जो हमारे रह गए हैं उसकी वैल्यू हमने निकाली गई। 2,000 इंटू 20 उसकी कॉस्ट है माइनस 10%, जैसे 36,000 का स्टॉक हमारा रह गया है। यह है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड। उस तरीके से आपका जीपी आ जाएगा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, 2 जीपी। So this is 190, this is 226,000, get it 26,000। तो इसी में अब पीएनएल अकाउंट बन जाएगा बाय जीपी, दिस इज 26,000 एंड बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, जो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है 55,490। फिर देखो हमने खुद सेल की है 3,000 यूनिट, उसके सेलिंग एक्सपेंसिस हो रही हैं, टू सेलिंग एक्सपेंसिस। तो दीज आर गिवन टू बी 3,000। बैलेंस आपका वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कुछ मीन्स जब दोनों तरह की सेल आ जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो गुड्स कंसाइनी को भेजनी है उसको कोई ट्रांसफर करेगा, एक तरीके से जो सेल होगी इसका प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करा है जो आपने वो ट्रांसफर करेगा, बाकी नॉर्मल चलता रहेगा आपका। बैलेंस इज ओवर नेट प्रॉफिट। तो किसी कमिंग को भी ओवर 490, 18, 81, 490, 78, 490 इज ओवर नेट प्रॉफिट। तो हम लोग भेजिए नेक्स्ट लेके सी क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मेंशन किया डी ऑफ डेली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट्स सेलिंग एजेंट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंसाइनर है डी ऑफ डेली, उन्होंने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया है ए ऑफ आगरा, एंड गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। तो एज टू गेट टू कमीशन 7.5% ऑन इनवॉइस प्राइस। एक ही कमीशन आपको बताई है, तो कमीशन 7.5% on invoice price and 20% of any surplus realized over invoice price plus 20% of surplus over invoice price। मीन्स यदि आपका सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा है उसका भी आपको 20% कमीशन पे करनी है कंसाइनी को। The principals to draw on the agent a 30 days bill for 80% of invoice price। तो बी ने एक बिल ड्रॉ किया है जिसको कहते हैं एडवांस मनी, बिल ड्रॉन ऑन ए इक्वल टू 80% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। जो गुड्स आप भेजोगे उसकी इनवॉइस प्राइस का 80%।
तो ये बिल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसे जब भी आपको गुड्स भेजेंगे 1 फरवरी, किसी February 1, ऑन February 1 1000 साइकिल्स वर कंसाइंड, तो आपने 1000 साइकिल्स अब कंसाइन की है। एंड हाउ मच इज कॉस्टिंग एंड रुपीज, तो दिस इज 640 including freight and invoiced at 800, but invoiced, और आपने इनवाइस पे भेजी है एट 800, तो मीन्स ये सीपी है और ये आपका इनवाइस प्राइस है। बिफोर 31 March 2016 when the principal books are closed, a metric acceptance on due date, अब आपकी 31 दिसंबर आ गई है, अब हम अपनी बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो ए मेट हिज एक्सेप्टेंस, तो मीन्स जो बी ने बिल ड्रॉ किया था और वो ए के लिए था बिल पेबल इशू किया था, वो उसने पे कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, पेमेंट हो गई है। एंड फर्दर वी आर गिवन दैट एंड सोल्ड 820 साइकिल्स एट एन एवरेज प्राइस, और उसने सेल कर दी है 820 साइकिल्स एट द रेट ऑफ 930 पर साइकिल, 930 पर आपने उसको सेल कर दिया है। एंड सेलिंग एक्सपेंसिस है 12500, and remitted the amount due by means of bank draft, selling prices, 20 of unsold cycles were shop sold, अब आपकी 20 जो साइकिल्स हैं वे वर शॉप सोल्ड, लेकिन शॉप में पड़े पड़े वो खराब हो गई हैं। एंड वर्क टू बी वैल्यू डेट डेप्रिसिएशन ऑफ 50% ऑफ कॉस्ट, उसको आपने वैल्यू करना है एट टू 50% ऑफ कॉस्ट, तो इसमें एक तरीके से अब नॉर्मल लॉस है, वो कैलकुलेट करेंगे हम। शो बाय मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट एंड हाउ द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ गिफ्ट, तो आपको एंट्रीज बुक्स बनानी है बी की, इसमें प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट बस, और आपको एक क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखना है एंड विद ए टू बी रिकॉर्डिंग बुक बी, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले देखिए ड्रॉ हो जाएगा बिल, गुड्स भेजी है आपने, तो मेन पॉइंट है सेल्स आपको दी है, कुछ डिस्ट्रॉय होंगे 840 हो गई है और भेजी थी 1000, तो 160 का स्टॉक रह जाएगा। मेन आपको स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और नॉर्मल लॉस की। कंसाइनर के देखो, कंसाइनर के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसिव नहीं दी है, अलग से आपको टोटल सीपी दी है और इनवाइस प्राइस दी है। तो लेट अस सी वन बाय वन। So number 1, what is the value of our abnormal loss? 20 साइकिल्स हैं, तो ये आपकी आ जाएगी सीपी, सीपी इज 640, 20 इंटू 640, देखिए ये 12,800, पर ये आपकी जो है अब सिर्फ शॉप में बड़े बड़े खराब हो गई हैं, तो इसमें एक तरीके से डैमेज स्टॉक बन गया है, और इसको भी आप कह सकते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड डैमेज स्टॉक। तो इसको वैल्यू करेंगे हम लेस 50%, तो लेस कर दो इसमें से 50%, दिस इज 6400, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6400। बैलेंस यहाँ कितना स्टॉक रह गया 840, रिमेनिंग रह गया 160, अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ये है जो गुड यूनिट्स है आपके, तो इसको पहले हम इनवाइस प्राइस के ऊपर वैल्यू करेंगे। 800 का इनवाइस प्राइस है आपका, हाउ मेनी यूनिट्स 160, व्हाट इज इनवाइस प्राइस, तो 160 यूनिट्स इंटू 800, 160 इंटू 800, दिस इज 128,000, और कोई एक्सपेंसिव नहीं है डायरेक्ट कंसाइनर के कंसाइनी के। अगेन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज अवर लोडिंग, इसमें कितनी है आपकी,
कॉस्ट है 640, 800 इन्वेस्ट प्राइस है, तो लोडिंग है आपकी 160 में, गेट इज आल्सो 160, 25,600। फिर आता है मेन पॉइंट कमीशन। नंबर 3 लीजिए कमीशन जो आपने पे करनी है। कमीशन का आपको पॉइंट दे रखा है, एक तो आपको 7.5% देनी है कमीशन इनवाइस प्राइस के बेस पे। तो फर्स्ट टू कैलकुलेट इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स इज हाउ मच, 820 साइकिल आपने सेल की है, इसकी इनवाइस प्राइस है 800, राइट। और एक्सेस प्राइस भी आ जाएगा, तो एक्सेस प्राइस बन जाएगा आपका 930 पर सेल की है आपने, तो 820 इंटू 930 माइनस 800, ये आपका एक्सेस प्राइस आ जाएगा। इनवाइस से जो 820 इंटू 800 656, एक्सेस प्राइस is 130 इंटू 820, दिस इज 106,600। अब आप कमीशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ मच इज योर कमीशन, तो वो एक आपको देनी है 7.5% ऑन नॉर्मल जो इनवाइस वैल्यू है 656, और एक आपको पे करनी है एक्स्ट्रा 20% ऑफ सरप्लस, सरप्लस इज 106,600, क्योंकि 106 इंटू 20%, 21,320 and 656,000 into 7.5%, 49,200. 70,520 is total commission. Now you can prepare consignment account, सिंपल है, सब कुछ मैंने कैलकुलेशन कर दी है। तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, स्टॉक की वैल्यू कैसे डिटरमिन करनी है, लॉस है एक्सेट्रा। कमीशन का मेन पॉइंट आ रहा है, एक नॉर्मल कमीशन दे रहे हैं और एक हम एक्स्ट्रा जो सरप्लस रिलाई होता है उसके ऊपर भी कोई कमीशन पे कर रहे हैं।